अनुराग जी बोलिए। अनुराग जी वो सीधा सवाल पूछना, जवाब दे दीजिए। देखिए मैं सीधा सवाल सीधा जवाब दे रहा हूं। मैंने बोला जो सनातन है वही समाजवाद है। सनातन हमें क्या सिखाता है? सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी को प्रेम की भाषा बोलना, सत्य बोलना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, वसुदेव कुटुंबकम की बात करना। यही तो हम समाजवादी लोग हैं, यही तो करते हैं। सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी का आदर करते हैं, सभी को प्यार करते हैं। इस्लाम समाजवाद है, नफरत की राजनीति हम नहीं इस्लाम करते, समाजवाद सबको है। जोड़ने की बात करते हैं। सुचारिता देख लीजिए, इस्लाम समाजवाद नहीं है, ये नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी, ये नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि शाम को ये अखिलेश का फोन आ जाएगा, भैया टीवी चैनल पर प्रवक्ता के नाते बिठाने बंद कर दूंगा। शाम को ही फोन आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड। इस्लाम समाजवाद है ये नहीं है, बताइए। आप डिबेट में भी आप लोग नहीं होते स्वामी जी, आप लोग कोई बात भी नहीं कर रहे होते। अरे इस्लाम समाजवाद है ये नहीं है, बताइए भैया। ये तो समाजवादी ये नहीं बोलेंगे, समाजवादी ना अब ये भाई बोलेंगे नहीं, हो रहा है, तब जाके अब ये बोलेंगे नहीं, तब जाके आज बात हो रही है ना। वो कह रहे हैं अनुराग जी, उन्होंने सवाल ये पूछा आपसे कि आप कह रहे हैं सनातन जो है वो समाजवाद है, तो वो कह रहे हैं कि बाकी धर्म भी समाजवाद नहीं है, इस्लाम समाजवाद नहीं है। उनका सीधा सवाल। मैंने आपसे क्या बोला? हाँ, सनातन सभी धर्मों का सम्मान करता है, यही तो सनातन मुझे सिखाता है। बाकी धर्म नहीं करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, बाकी धर्म नहीं का करते। सम्मान करते हैं। मेरी बात तो सुन लो, मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूं। सनातन सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है और पूरे ब्रह्मांड को अपना बताता है, सबको अपनाने की बात करता है। हमारा सनातन समाजवाद है, ये बोल दीजिए। सनातन बहुत बड़ा है सर। इसको अगर समझ नहीं पा रहे हैं, इसको राजनीति में मत लाइए। समाजवाद है ये नहीं है, चाहवा चोरी हुई है, इस पे प्रभु बोलिए आप भी। प्रभु राम के मंदिर में चोरी हुई, देखिए अब मैं एक बार सुनिए सिद्धार्थ यादव जी को ले आइए डिबेट में जरा, और कंप्यूटर बाबा को भी ले आइए। सिद्धार्थ यादव जी, आपने सुना है वो क्या कह रहे हैं? कह रहे सनातन ही समाजवाद है। अब उधर से उमेश पुरी जी ने पूछा है कि क्या सिर्फ सनातन ही समाजवाद है, बाकी धर्मों के लिए भी बोलिए। अब ये उसी ट्रैक पर जा रही है डिबेट जिस पर शायद राजनीतिक दलों को इससे फायदा भी है। क्या राजनीतिक दल यही चाहते हैं, ये यही हो? अब देखिए ये क्या होगा अगर मथुरा का मुद्दा उठेगा, तो इसमें बड़ा एक क्लियर डिवाइड होगी। सीधे उमेश पुरी जी बोल रहे हैं आप मंदिर नहीं चाहते, क्या बोलिए, आप सनातनी नहीं है, क्या बोलिए। तो यानी धर्म सीधा सीधा मंदिर का मुद्दा, मंदिर यानी कि हिंदू का मुद्दा, और हिंदू का मुद्दा यानी एक क्लियर डिवाइड हिंदू मुस्लिम। सिद्धार्थ जी देखिए, सुचारिता जी आज फंस गए अनुराग भदौरिया, क्योंकि सनातन समाजवाद तो बता गए हैं, अब इस्लाम समाजवाद है या नहीं है उस पर नहीं बोल पा रहे हैं। इस्लाम सबका सम्मान करता है नहीं करता नहीं बोल पा रहे हैं। अखिलेश जी टीवी के सामने बैठे हुए, उनकी चिंता बढ़ चुकी है, वोट बैंक कट रहा है, जो वोट है वो घटते चले जा रहे हैं। अब समस्या दूसरी भी है इनके साथ, आप सनातन को समाजवाद बोलेंगे, सनातन को तो कुछ भी बोलेंगे चले जाएंगे। अगर आपने इस्लाम को कुछ बोल दिया तो सर तन से जुदा हो जाएगा और ये कल तक हो जाएगा, इसलिए उसकी भी चिंता है इनको, तो वहां बच बच के बोलेंगे। समस्या ये है जहां पर कंफ्यूजन इतना ज्यादा हो सुचारिता जी, आज राम मंदिर भव्य राम मंदिर बन गया, उस राम मंदिर के लिए इतनी लंबी यात्रा पूरी हो गई, उस राम मंदिर में राम मंदिर का आंदोलन इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, तो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। उनने कहा 92 में जो हुआ था वो तो देश में सांप्रदायिक आग थी, राम मंदिर बनना सांप्रदायिक आग थी, ये इनका स्टैंड है, आपके शो पर बता के जा रहे हैं। और आज राम भक्ति पूरी अंदर से निकल करके आ रही है। यही समाजवादी पार्टी थी, यही कांग्रेस पार्टी थी, राम के अस्तित्व को काल्पनिक बता दिया था, प्रभु राम के अस्तित्व को, और आज खड़े होकर के ये राम भक्ति, राम मंदिर के अंदर आस्था, उन सब बातों को बात कर रहे हैं। जो लोग चुनावों के आते ही जिनका कोई स्टैंड ना होता हो और जो लोग केवल वोट बैंक की अरिथमेटिक बैठाते हो, उन लोगों की चिंता होना लाजमी है। ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है सुचारिता जी, ये भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के इतिहास का विषय है। और राम मंदिर भी भारत इतिहास का विषय है, कृष्ण जन्मभूमि भी भारतीय इतिहास का विषय है। ठीक है, मैं एक बार कंप्यूटर बाबा के पास जा रही हूँ। कंप्यूटर बाबा, थोड़ी माफी चाहती हूँ, थोड़ा देरी से आई आपके पास। मुझे ये बताइए, जिस तरह से आपने पूरे मत सुन लिए हैं, आप स्वामी रविंद्र पुरी को भी आपने सुना, उन्होंने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या आप इससे सहमत हैं कि अभी ये समय है मथुरा का मुद्दा उठाने का?
बिल्कुल हम इस बात पे सहमत हैं वास्तव में, परंतु बात आई थी गाय और गोपाल। गाय की तरफ है, गोपाल की तरफ। भारत का साधु समाज गाय की तरफ भी है और गोपाल की तरफ भी है। यदि गाय है तो गोपाल है, और गोपाल है तो गाय है। अब रहा सवाल भगवान कृष्ण का मंदिर विस्तार जब साधु समाज चाह लेगा, क्योंकि राम मंदिर में जब संतों ने चाहा तो हजारों संतों ने अपनी बलि चढ़ा दी, अपना गला घुटवा दिया। और ऐसे ही जब कृष्ण मंदिर की बात आएगी तो पूरा संत समाज आगे खड़ा होगा। परंतु दुख इस बात का है कि हम सब लोग जी जान से मेहनत करें, जी जान अपना बलिदान दें, और राम मंदिर जैसे में लोग चोरी करें, चंपत राय जैसे अधिकार करें, और गोविंद गिरी जिनको कोषाध्यक्ष बनाया है, इन पे FIR ना हो। देखिए, साधु हो चाहे कोई हो, यदि जिस पद पे बैठे हो, यदि आपने गलत किया है, आपके समय चोरी हुई है, तो आपको सजा होना चाहिए। SIT गठन हुआ, 8 लोग पकड़े गए, तो बड़े लोग कहाँ गए? चंपत राय अहम भूमिका थी। गोविंद गिरी ने कहा कि हमको तो कोषाध्यक्ष बना दिया, पर सारा काम चंपत राय करते थे। तो चंपत राय से पूछताछ होना चाहिए, कड़क पूछताछ होना चाहिए, FIR होना चाहिए। कौन सनातन की तरफ कौन विश्वास करेगा? भारत के मंदिरों में लोग 10 रुपए नहीं चढ़ाएंगे, कहेंगे चोरी करते हैं। जब सनातन के मंदिरों नहीं, तो कंप्यूटर बाबा मुझे एक बात बताइए, जो आप कह रहे हैं चढ़ावा चोरी के आरोपों से जो इतना आहत हुआ है भक्त, क्या आपको लग रहा है कि अब वो मथुरा की जो कार सेवा है या मथुरा के लिए जो एक मुहिम चला रहे हैं उसमें भी शामिल नहीं होगा? क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं, भगवान कृष्ण की बात आएगी तो सारे लोग शामिल होंगे, परंतु चोरों को सजा देने के लिए भी सजग रहेंगे। हम लोग तो हजारों संत, हम लोग जो साधु संत हैं, चित्रकूट से लेकर अयोध्या तक हजारों की संख्या में हम लोग इनको क्या गोविंद गिरी को, और ये जो हमारे महाशय जी हैं जिन्होंने चंपत राय जी हैं, इनको जब तक FIR नहीं होगी, इनसे कड़क पूछताछ नहीं होगी, तब तक हम लोग अपनी यात्रा निकालेंगे इनके विरोध में। ऐसे में तो मंदिर बन जाएगा, इसमें भी चोरी होने लगेगी, यहाँ भी ट्रस्ट बन जाएगा। स्वामी उमेशपुरी जी वो कह रहे हैं मंदिर कहीं भी बन जाए वहां पे भी चोरी हो जाएगी। से महसूस हो जाएंगे, क्यों नहीं होगी चोरी? जब ये बनाएंगे तो चोरी करेंगे। उमेशपुरी जी आप कुछ करेंगे? देखिए महाराज श्री कंप्यूटर बाबा जी, मैं आपके चरणों में वंदन प्रणाम करता हूँ, हमारे श्रेष्ठ संत हैं। लेकिन मेरी कंप्यूटर बाबा से ये प्रार्थना है कि SIT की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, SIT की जांच चल रही है। क्या कंप्यूटर बाबा को योगी आदित्यनाथ जी की न्याय प्रणाली पर विश्वास नहीं है? चाहे चंपत राय जी हो या कोई भी हो, ये स्पष्ट कर दिया है कि कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा उसको दंड मिलेगा। लेकिन मुझको लगता है कि SIT की रिपोर्ट आने से पहले हमको अभी इस प्रकार के वक्तव्य नहीं देने चाहिए जिससे सनातन विरोधियों के बल में मजबूती होती हो।